बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप फैज़ान रिजवी न्यूज़ देख रहे हैं। आज हफ्ता 9 अगस्त है और हम बात कर रहे हैं उस तारीखी मुआहदे की जो अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन के दो एलाइज के दरमियान व्हाइट हाउस में तय करवाया, अजरबैजान और आर्मीनिया। आपको मालूम है कि नगोर्नो कराबाख के तनाज़े को लेकर इन दोनों कंट्रीज़ के दरमियान दो बड़ी जंगें हुई और जो कराबाख की दूसरी जंग थी उसके बाद पुतिन ने इनके दरमियान एक एग्रीमेंट भी साइन करवा दिया था, जंग को भी बंद करवा दिया था। एक पीस प्लान, 9 नुकाती पीस प्लान भी पुतिन ने तैयार किया। ना सिर्फ तैयार किया बल्कि 2 साल के तवील अरसे में उन 9 में से 8 नुकात पर इन दोनों कंट्रीज के दरमियान पुतिन की सालसी में एग्रीमेंट भी हो गया था। एक नुकता बाकी रहता था कि जिस पर एग्रीमेंट नहीं हुआ था और वो नुकता था कॉरिडोर का नुकता कि अजरबैजान को उसके वेस्ट विंग नाख्चिवान से मिलाने के लिए आर्मीनिया की टेरिटरी से एक रास्ता गुजरेगा, एक रास्ता आर्मीनिया अजरबैजान को देगा और वो कॉरिडोर वाला जो नुकता है वो बाकी रहता था। बाकी तमाम के तमाम जो नुकात हैं, जंग बंदी, कैदियों का तबादला, इलाके आर्मीनिया की जानिब से अजरबैजान को हवाले किया जाना, बहुत सारे इंपॉर्टेंट नुकात पर पुतिन ने अमल दरामद करवाया। लेकिन जब नवे नुकते की बारी आई तो यूक्रेन के अंदर रशिया के स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन स्टार्ट हो गया। पुतिन की अटेंशन यूक्रेन की जानिब डाइवर्ट हो गई। यहाँ पर एक स्पेस जो है वो खाली छोड़ दिया पुतिन ने और इस वैक्यूम को फिलअप करने के लिए यूरोप भी आया। अमेरिका के साबिक सदर जो बाइडन भी आए लेकिन कामयाबी मिली डोनाल्ड ट्रंप को। डोनाल्ड ट्रंप ने इन दोनों कंट्रीज के दरमियान ये जो कॉरिडोर वाला नवा नुकता है ये एग्री करवा कर इन दोनों कंट्रीज को इस नुकते पर सारे के सारे अमन का सेहरा इसने अपने सर सजा लिया और अजरबैजान और आर्मीनिया ने भी सारे का सारा जो क्रेडिट है वो डोनाल्ड ट्रंप को दे दिया और इस कॉरिडोर को नाम भी डोनाल्ड ट्रंप का दे दिया गया अजरबैजान और आर्मीनिया की जानिब से। मैं आपको बता दूं कि नाम पर भी लड़ रहे थे अजरबैजान और आर्मीनिया। अजरबैजान कह रहा था कि इस कॉरिडोर को ज़ेंगज़ूर कॉरिडोर का नाम दिया जाए और आर्मीनिया कह रहा था कि इस कॉरिडोर को सयोनिक कॉरिडोर का नाम दिया जाए। आर्मीनिया का प्रोविंस है सयोनिक जहां से ये कॉरिडोर जो है वो गुजरेगा। तो इन दोनों ने एग्रीमेंट जाहिर किया कि ना ज़ेंगज़ूर ना सयोनिक बल्कि हम इस कॉरिडोर को नाम देंगे ट्रंप रूट फॉर इंटरनेशनल पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। डोनाल्ड ट्रंप भी हैरान भी था, खुश भी था कि मेरे नाम पर इस कॉरिडोर का नाम दे दिया और 99 साल के लिए अमेरिका को अजरबैजान और आर्मीनिया जो रशिया और ईरान के इत्तेहादी हैं उन्होंने 99 साल के लिए अमेरिका को यहाँ पर लाकर बिठा दिया है। गुफ्तगू सुनिए उसके बाद बात करते हैं। They probably will. I think they're going to have. I think you two are going to have a great relationship. I have no doubt. And if you don't, call me and I'll straighten it out. Okay. Very importantly, we have also resolved the key issue that foiled previous negotiations. This declaration establishes what they are calling a great honor for me. I didn't ask for this. The Trump route for international peace and prosperity, which is a special transit area that will allow Azerbaijan to get full access to its territory of Nakhchivan while fully respecting Armenia's sovereignty. So they're going to be able to really live and work together, and it's amazing. So that's a very important territory, I guess, very special territory to you and now they work together. Armenia is also creating an exclusive partnership with the United States to develop this corridor, which could extend for up to 99 years. And then they promise in 99 years they'll extend it, right? You'll promise. गुफ्तगू आपने सुनी अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की जो बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट मुआहदा है। इन दोनों कंट्रीज ने, ईरान और रशिया के इत्तेहादियों ने अमेरिका को लाकर इस एरिया के अंदर बिठा दिया है जिसके एक जानिब रशिया है, दूसरी जानिब ईरान है। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो कॉरिडोर है जहां पर 99 सालों के लिए अमेरिका को लाकर यानी कि नेटो को, इसराइल को लाकर यहाँ पर बिठा दिया अजरबैजान और आर्मीनिया ने, तो कितना इंपॉर्टेंट इलाका होगा जहां पर अमेरिका जो है वो ना सिर्फ 99 सालों के लिए रहेगा बल्कि डोनाल्ड ट्रंप ने इस उम्मीद का इजहार किया कि आर्मीनिया ने हमारे से वादा किया है कि 99 सालों के बाद इस कॉरिडोर के मुआहदे को रिन्यू किया जाएगा और फिर ये कॉरिडोर अमेरिका के हवाले कर दिया जाएगा। मैं आपको याद करवा दूं कि कॉरिडोर जो है वो रशिया के हवाले करने पर ये राजी नहीं हो रहा था जो आर्मीनिया के प्राइम मिनिस्टर निकोल पशिन्यान है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि नगोर्नो कराबाख की दूसरी जंग जिसमें आर्मीनिया को अजरबैजान के हाथों शिकस्त हुई,
तो उस जंग में आर्मीनिया को ये उम्मीद थी, आर्मीनिया जो कि CSTO का मेंबर है, रशिया का बहुत क्लोज इत्तेहादी है, तो आर्मीनिया को उम्मीद थी कि रशिया अज़रबैजान के खिलाफ इस जंग में आर्मीनिया का साथ देगा। रशिया ने साथ नहीं दिया जिस तरह से आर्मीनिया एक्सपेक्ट कर रहा था, तो आर्मीनिया इस बात पर नाराज था। इसलिए रशिया के पीस कीपर्स को इसने अपनी टेरिटरी के अंदर इस कॉरिडोर पर तैनात रहने की इजाज़त नहीं दी। यही वजह थी कि रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन जो हैं वो इनके दरमियान के नवा नुक्ता ये साइन नहीं करवा सके थे। जहाँ तक ताल्लुक है अज़रबैजान का, तो अज़रबैजान पुतिन से जो अज़रबैजान की नाराज़गी है वो रीसेंट है। एक तो आपको याद होगा कि अज़रबैजान का मुसाफिर तैयारा अभी रिसेंटली जो है वो चेचन मिसाइल का निशाना बन गया था, अज़रबैजान का मुसाफिर तैयारा, और बहुत सारी हलाकतें भी रिपोर्ट हुई थी। अज़रबैजान ने तहकीकात का मुतालबा किया था, लेकिन रशिया की जानिब से किसी को इंसाफ के कटहरे में लाकर खड़ा नहीं किया गया। बल्कि गुज़िश्ता दिनों 2 आज़री शहरी भी रशिया की जेल के अंदर जो है उनकी हलाकत हो गई थी, जिस पर अज़रबैजान बहुत ज़्यादा गुस्सा था। और आर्मीनिया का गुस्सा मैंने आपको बता दिया कि नगोर्नो कराबाख की जंग में शिकस्त से ही आर्मीनिया जो है वो पुतिन के साथ बहुत ज़्यादा नाराज़ था। हालांकि CSTO का मेंबर भी है, पुतिन का बहुत क्लोज इत्तेहादी भी है। तो इन्होंने अपना गुस्सा इस तरह से निकाला कि नवा नुक्ता डोनाल्ड ट्रंप ने साइन करवाया। इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर कॉरिडोर का नाम रखा और इतनी तारीफ़ें की डोनाल्ड ट्रंप की कि यकीन करें कि डोनाल्ड ट्रंप के जो काबीना के मेंबरान हैं, जैसे JD वैंस वगैरह हैं, जो ये कहते रहते हैं कि अंडर द लीडरशिप ऑफ डोनाल्ड ट्रंप, अंडर द लीडरशिप ऑफ डोनाल्ड ट्रंप, तो वो सारे हैरान थे कि इतनी तारीफ़ें, इतना मक्खन जो अज़रबैजान और आर्मीनिया के सरबराहान ने डोनाल्ड ट्रंप को लगाया, तो इनको भी यूं समझ लें कि एक सीखने को कुछ मिला होगा। अज़रबैजान और आर्मीनिया के सरबराहान से ना सिर्फ मक्खन लगाया, बल्कि यहीं पर बैठकर डोनाल्ड ट्रंप को इन्होंने अमन अवार्ड के लिए, नोबेल अमन अवार्ड के लिए इन्होंने नामजद भी करने का ऐलान किया। और आर्मीनिया के प्राइम मिनिस्टर ने तो कहा कि लाओ, कागज़ ले आओ, ड्राफ्ट ले आओ, पेन ले आओ, मैं यहीं पर डोनाल्ड ट्रंप को अमन अवार्ड के लिए नामजद कर दूंगे। गुफ्तगू सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। Can I have a suggestion? Yes. So maybe we agree with Prime Minister Pashinyan to send a joint appeal to Nobel Committee to award President Trump with the Nobel Peace Prize, because who, if not President Trump, deserves the Nobel Peace Prize? I don't want to go into the history of some very strange decisions of the Nobel Peace Committee to award the prize for someone who didn't do anything at all. But President Trump in 6 months did miracle. So I think that my Armenian colleague will support it, and judging by the reaction of the audience, I think as soon as we come back, we will agree to issue a joint letter, and hopefully, and I also join when President is awarded, we hope that he will invite us to the ceremony. You certainly will be. Thank you very much. Do we have draft to sign now? गुफ्तगू आपने सुनी अज़रबैजान और आर्मीनिया के सरबराहान की, जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए यहाँ पर नामजद करने का ऐलान किया कि इनसे ज़्यादा कौन डिज़र्व करता है अमन का अवार्ड। ये अज़रबैजान के सरबराह इल्हाम अलीयव बात कर रहे थे। ये मुसलमान मुल्क है, ये OIC का मेंबर कंट्री है, और ये कह रहे थे कि मौजज़े कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप जो है, पूरी दुनिया में अमन इस तरह से फैला रहा है कि जैसे कोई मौजज़े कर रहा हो। अब ये जो गज़ा के अंदर जिस तरह के मौजज़े कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप, और इसका जो चहीता, और इसका भी चहीता है, अज़रबैजान का भी चहीता है जो बड़ा सहूनी है, जो नेतन्याहू है, तो अज़रबैजान को खैर ये बातें करते हुए बिल्कुल शर्म नहीं आई, बल्कि इसने अमन अवार्ड के लिए डोनाल्ड ट्रंप को जो है वो नामजद भी कर दिया। इसके अलावा भी आपको मालूम है कि पाकिस्तान भी नामजद कर चुका है, आर्मीनिया भी, अज़रबैजान भी, 1-2 और कंट्रीज़ और भी हैं जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को अमन अवार्ड के लिए नामजद किया है। खैर वो अमन अवार्ड तो बाद की बात है, लेकिन मैं आपको रियलिटी बता दूं कि ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी ये डोनाल्ड ट्रंप का। यूँ कह लें कि जब से ये इक़्तिदार में आया तो जितने भी इसने झूठे सच्चे मुआहदे इसने अपने नाम किए हैं, उनमें ये सबसे बड़ा मुआहदा, ये सबसे बड़ा सरप्राइज़ था, ना सिर्फ ईरान के लिए बल्कि रशिया के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ था कि आर्मीनिया और अज़रबैजान जो एक्स सोवियत स्टेट्स हैं,
रशिया के बहुत क्लोज हैं, ईरान के बहुत क्लोज इत्तेहादी, आर्मीनिया ईरान का बहुत क्लोज इत्तेहादी है, तो उन्होंने नवे नुक्ते पर आकर व्लादिमीर पुतिन को इतना बड़ा सरप्राइज दे दिया कि व्लादिमीर पुतिन की जानिब से, ईरान की जानिब से स्टेटमेंट्स की हद तक तो रद्द-ए-अमल सामने आता रहा, लेकिन इट्स टू लेट नाउ। अब ये माहिदा जो है वो साइन हो चुका। 99 सालों के लिए अमेरिका यहाँ पर आकर कफकाज के अंदर बैठ गया, यानी कि यूं कह लें कि चारों तरफ से ये नेटो कंट्रीज जो हैं, पुतिन को तो ये इतराज़ है ना कि ईस्टवर्ड्स जो एक्सपेंशन है नेटो की उसको रोका जाए, तो यहाँ पर अगर पुतिन अब नज़र दौड़ाए तो यहाँ पर भी नेटो आकर पुतिन के पड़ोस में नेटो कंट्रीज और अमेरिका आकर 99 सालों के लिए बैठ गए हैं। अब पुतिन की जानिब से मैं आपको बता दूं कि एक तो हमला रिपोर्ट हुआ है यूक्रेन के अंदर, जो सॉकर ये अजरबैजान की ऑयल कंपनी है, इसके डिपो को टारगेट किया गया है रशिया के ड्रोन्स की जानिब से। अजरबैजान का मीडिया बहुत ज़्यादा रिपोर्ट कर रहा है क्योंकि पहली मर्तबा है कि अजरबैजान की ऑयल कंपनी को या फिर ऑयल डिपो को टारगेट किया गया रशिया की जानिब से, रशिया के ड्रोन्स की जानिब से। लेकिन रशिया के जो शहरी हैं वो इससे ज़्यादा जो रद्द-ए-अमल है उसका मुतालबा पुतिन से कर रहे हैं कि अजरबैजान और आर्मीनिया ये जो बगल में जाकर बैठ गए डोनाल्ड ट्रंप की, और इन्होंने जिस तरह से रशिया को धोखा दिया या फिर रशिया को चीट किया कि 8 नुकात मैंने आपको बताया कि पुतिन ने इन पर एग्रीमेंट करवाया था, 9वें नुक्ते पर जो डोनाल्ड ट्रंप है उसने एग्रीमेंट करवाया, तो इन्होंने जो अमन का सेहरा है और अमन अवार्ड का सेहरा वो डोनाल्ड ट्रंप के सर पर बांध दिया। और इस उम्मीद का भी इजहार किया, एक सहाफ़ी की जानिब से सवाल पूछा गया कि अगर कल को ये फिर लड़ पड़े तो क्या आप इनको कुछ सज़ा देंगे, इनको डंडे शंडे मारेंगे, डोनाल्ड ट्रंप से वो पूछ रहा था। तो अगर इनके दरमियान फिर से झगड़ा हो गया, जंग हो गई, जो कि माजी में भी इसकी मिसालें मौजूद हैं कि इनके दरमियान मुआहिदा होता है लेकिन फिर से ये लड़ पड़ते हैं क्योंकि इनका तनाज़ा बहुत पुराना है, बहुत ज़्यादा पुराना है, तो इस तरह की सिचुएशन बन भी सकती है। लेकिन अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलियव ने कहा कि नंबर 1 कंट्री के नंबर 1 प्रेसिडेंट नंबर 1 ऑफिस में बैठकर जो मुआहिदा करवा रहे हैं तो उसकी खिलाफ वर्जी करने की मजाल हमारी कहाँ है। जिस तरह की बातें ये कर रहे थे, तो इन्होंने यूं कह लें कि पुतिन की दोस्ती को छोड़कर ये ट्रंप की गुलामी को इन्होंने गले से लगा लिया है अजरबैजान और आर्मीनिया ने, और इसका खमियाजा इनको भुगतना भी पड़ सकता है अजरबैजान और आर्मीनिया को। अगर यूक्रेन जंग बंद ना हुई तो फिर ये जंग इतनी फैलेगी कि कॉकेसस के एरिया के अंदर तक रशिया के सदर ले जाएंगे, बल्कि ये तो जंग अजीम की शक्ल इख्तियार कर जाएगी। खुद डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर अजरबैजान और आर्मीनिया के दरमियान जब बैठे हुए थे डोनाल्ड ट्रंप, तो इन्होंने पाकिस्तान और भारत, फिर सर्बिया, कोसोवो, दीगर जंगों का इन्होंने क्रेडिट खुद को दिया और ये भी कहा कि मैं अगर ना बनता अमेरिका का सदर तो जंग अजीम छिड़ जानी थी। जो बाइडन के दौर में ये रशिया और यूक्रेन जंग की बात डोनाल्ड ट्रंप कर रहा था और बिल्कुल दुरुस्त कर रहा था, और ये अभी भी छिड़ सकती है। अगर ये जो मुलाकातें होनी है आने वाले दिनों में, मैं अगली वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कि पुतिन और ट्रंप की मुलाकात भी तय हो चुकी, वेन्यू भी डिसाइड हो चुका, और जो नुकात हैं, मोटे मोटे जो नुकात हैं यूक्रेन जंग बंदी को लेकर, वो भी मीडिया के सामने आ चुके हैं। और जिस तरह के वो नुकात हैं मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको डिटेल के साथ बताऊंगा। तो मुझे नहीं लगता कि ये जंग जो है, यूक्रेन जंग, ये इतनी आसानी से बंद हो जाएगी, बल्कि ये जंग जो है अगर बंद ना हुई तो बड़ी हो जाएगी, और इतनी बड़ी हो जाएगी जितनी बड़ी डोनाल्ड ट्रंप बता रहा था, जंग अजीम। और ये कॉकेसस का एरिया जाहिर है ये भी इसकी लपेट में आएगा, ना सिर्फ इस जंग की बल्कि उस साइड से ईरान और मशरिक वस्ता की जो जंग है वहाँ पर भी कुछ खबरें इस तरह की हैं कि वो जंग भी फैलेगी, और नेतन्याहू उस जंग को भी फैलाने की प्लानिंग कर रहा है। तो वो जंग भी फैली तो ये बीच में सैंडविच हो जाएगा जो कॉकेसस का एरिया है, अगर उस तरफ से भी वो जंग फैलती है। बहरहाल नज़र रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूँगा। कमेंट्स बॉक्स में आपने अपनी राय का इजहार ज़रूर करना है। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।